मुफ्ती आगे बढ़े, बहुत देर हो गई है हमारे जी, दोस्तों को बैठे। नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर है आदित्य सिंह। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप 5 मिनट का अपना केस प्रेजेंट कीजिए। हेलो कैसर सर। हेलो सर, क्या हाल है आपका? जी सर, मैं आपकी स्ट्रीम पे से पहले भी आ चुका हूँ, इफ़ यू रिमेम्बर। जी आपका नाम फेमिलियर है, बिल्कुल फरमाइए। जी, मैंने उस पे बात की थी ना, मैरिज वाले इश्यूज पे, पॉलीगैमी पे। जी। जी, तो वैसे तो आज मैं इस्लामोफोब्स पे बात नहीं करूँगा। आज मैं कुछ कॉन्फेस करूँगा यहाँ पे, इसलिए मैं आया जी हूँ। मतलब कि जी। इस्लामोफोब्स तो एक टाइम से मैं नहीं रहूँगा, इस्लामोफोब्स तो नहीं था, लेकिन हाँ, इस्लाम से मुझे थोड़ा-सा ऐतराज़ बहुत टाइम से रहा है। और ठीक है। उसी ऐतराज़ को लेके मैंने बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च कर डाली। द पास्ट 6 मंथ्स आप कह सकते हैं, 6 महीने से मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरा बस फ्री टाइम यही है कि इस्लाम को रिसर्च करूँ। और बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा, चाहे वो सबील अहमद हैं और चाहे वन मैसेज फाउंडेशन रहा है, और मेनली तो मैंने यूथ क्लब को देखना स्टार्ट किया। मैं राजा ज़ियाउल हक सर एक हैं, वो बहुत जी अच्छी जी। बातें करते हैं। तो मोहम्मद अली साहब हैं, राजा ज़ियाउल हक साहब हैं, हाँ, मतलब कि मुगैदा हैं, अली एहतियाम हैं, बिल्कुल मैंने इन बहुत। लोग को ज़्यादातर सुना है। हाँ, यूथ जी क्लब में वो, लेकिन मैं राजा सर को ज़्यादा सुना मैंने, राजा ज़ियाउल हक सर को। जी। तो अब तो मतलब कि इस स्टेट पे आ गया हूँ मैं कि मतलब कि मैं ये जान गया हूँ कि इस्लाम ही जो है वो ट्रू है। इसमें कोई मतलब कि मुझे तो अब नहीं लग रहा है कोई शक है इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह। 2 कदम आपके रह गए हैं, अल्लाह ताला वो भी आपके पूरे करे। आपने ईमेल तो भेजी थी, मुझे याद आ गया है, राइट? आपने जी, भेजी? मैंने आपको मेल किया था। हाँ, अच्छा, मैंने अब जो आपको बाकी मेल भी सेंसिटिव किया था। बातें हैं वो आप पब्लिकली आप ना कहें, मेरा ख्याल है वो नहीं, सही मैं वो नहीं। तो कभी नहीं कहूँगा, वो तो मैंने पर्सनली आपको कहा था। लेकिन वही मैंने कहा था कि फैमिलीज़ का एक इश्यू है और ठीक, मैं समझ नहीं हो सकता पा रहा है, लेकिन अच्छा आदित्य हाँ, भाई, सॉरी आदित्य भाई, प्राइवेट लाइफ ना शेयर कीजिएगा। सिर्फ एक सवाल, सिर्फ एक नहीं, पूछना चाहता हूँ, जी, आप बता जी, दीजिएगा। सिर्फ एक सवाल, वो जी, ये है कि यानी आप समझ रहे हैं इस्लाम ट्रू है, तो आप जो जो आपका बैकग्राउंड है वो सनातन धर्म से है, यानी हिंदू फैमिली से जी, हैं? जी, 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 क्षत्रिय ठीक हूँ है, मैं। ठीक है, कह दिया, आई एम सॉरी हाँ, जी। तो मतलब कि एक मैंने बहुत रिगरस एक रिसर्च किया है, और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी रहा हूँ। तो मतलब कि मेरा, और मेनली ये चीज़ मैं बस एक छोटा-सा मुख्तसर मतलब कि छोटा-सा ब्रीफली करूँगा कि जो मेनली मुझ पे इफ़ेक्ट आया वो मेरा एक दोस्त था, उसका भी नाम आमिर ही है, वो मेरा बैचमेट है। हम ओहो लोग साथ वाह। में ही हाँ, हम लोग रूममेट्स हैं एक तरीके से कॉलेज में। तो मतलब कि उसने जब वो एक होता है ना आप लोग में तबलीगी जमात, मतलब कि वो बंदा उसमें चला गया, उसकी लाइफ़ मैंने 360 रोटेट होते देखी है। और उसकी लाइफ जब रोटेट हुई तो फिर मैं हो गया परेशान। मैंने कहा ये बंदा मेरे साथ घूमता फिरता था, हम लोग बियर पीते थे, हम लोग पार्टीज करते थे, हम लोग की गर्लफ्रेंड थी, दोनों एंजॉय कर रहे थे लाइफ को हर तरीके से। और वो बंदा एकदम बिल्कुल हट गया एकदम, उसका मतलब कि पूरा एक लाइफ चेंज हो गया और मैं परेशान। मैंने कहा ये बंदा मेरा दोस्त ये कैसा होता जा रहा है, और मैं अपनी वही पुरानी लाइफ में एंजॉय कर रहा था एकदम बढ़िया से। फिर धीरे मैंने इससे पूछा यार क्या हो रहा है, ये क्या करता है, अब तू साथ नहीं बैठता, मूवीज नहीं चलता हमारे साथ, पब नहीं चल रहा है, बियर वियर भी छोड़ दी, सिगरेट भी नहीं पीता, और ब्रेकअप कर लिया, क्या चल रहा है ये तेरे लाइफ में? तो उसने मतलब को इनकरेज किया कि यार तू एक बार ट्राई कर। मतलब कि वैसे मैं इतना हार्डकोर फॉलोअर कभी नहीं रहा हिंदुइज्म में, मतलब कि लिबरल होती है, बहुत लिबरल रहती है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करोगे तो कुछ कुछ कहा जाता है घर में, ऐसा कुछ देखिए कहा भाई, भी नहीं। कलामी की माजरत, ये जो आपने बाद में किस्से कहानी कहा है ये कंपैरेटिवली बेहतर लफ्ज़ है। जो ये पहले मेरी एनालिसिस है, मैं किसी की ये नहीं आई कहूँगा। अंडरस्टैंड, नहीं आई अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ आपको फीडबैक दे रहा हूँ कि थोड़ा सा हार्श चलिए होना ठीक है, कभी वो कभी ना हो। मेरा बहरहाल रहा है नेक्स्ट कि करिए। मुझे वो फील नहीं हुआ। और फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, मतलब कि मैं तो ये था कि मुझे इसे रॉन्ग प्रूफ करना, अपने दोस्त को वापस लाना है मेरे जैसा जैसा था वो पहले से वो वैसा हो जाए, बस मेरे साथ वैसे एंजॉय करे। मैंने रूम चेंज कर लिया, वो एकदम बदल गया। मैंने कहा ये फिट ही नहीं हो रहा है मेरे साथ, म्यूजिक नहीं बजाने देता था लाउड रूम में, और कुछ भी नहीं करने देता था, पार्टीज नहीं करने देता था। मैंने कहा यार रूम चेंज करो ये। बोरिंग हो गया, बोरिंग हो गया। हाँ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, और फाइनली अब तो ऐसा हो गया है कि मेरे साथ कि मुझे अब तो नींद आना बंद हो गई है क्योंकि अब मुझे जो पता चल गया कि ये चीज़ सही है और ये मेरे पास है नहीं, और मैं हो गया हूँ थोड़ा सा डिस्टर्ब मेंटली कि मुझे ये चाहिए किसी भी हालत में। अब तो फैमिली वैसे मैंने बोल रखा है, लेकिन घर में तो वैसा कोई सीन है नहीं, मम्मी पापा दोनों जो हैं ना कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लाइफ का कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं। और कुछ ऐसा ही अगर कुछ हो गया मेरे साथ तो मुझे बहुत टेंशन हो जा रही है।
यही बात मैं आपसे कहना चाहता था कि दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। देखिए मुझे लगता है कि कोई भी अगर थोड़ा न्यूट्रल होकर चीजों को समझेगा ना तो लगेगा वो बात आएंगी, लेकिन न्यूट्रल होना पड़ेगा पहले आपको। अगर आप न्यूट्रल नहीं होंगे, ओपन हार्टेडली अगर चीजों को समझेंगे नहीं, ओपन माइंड नहीं करेंगे, कुछ नहीं आने वाला। वो तो फिर आप वैसे ही हो रहेंगे हमेशा, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, लूप में रहेंगे। मैं स्ट्रीम बहुत ज्वाइन कर सकता, लेकिन मैंने लोगों के क्वेश्चन सुने, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि सुनना ज्यादा जरूरी है बोलने से। पहले आप सुने, समझें, उसको एनालाइज करें, उसको रिसर्च करें, फिर बात करें। ऐसे ही बता के एक ही पे ऊपर लूप पे लूप, एक ही क्वेश्चन लूप पे लूप, मतलब कि वो रिपीट कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। सुनो, आप पहले चीजों को समझो, रिसर्च, अपने खुद का दिमाग यूज करो। कोई कह रहा है, क्या कह रहा है, रहने दो, उसको साइड में रखो, खुद रिसर्च करो। अच्छा, ऐसा है आदित्य भाई, मैं ईमेल तो मेरा आपका मेरे पास है, मैं आपको ईमेल भेजूंगा, क्योंकि जिस स्टेट से आप इस वक्त गुजर रहे हैं, ये इस्लाम के इब्तदाई दौर में बहुत से लोग इससे गुजरते थे कि फैमिलीज उस तरफ हैं, दिल उस तरफ है, तो उसका कुछ तरीक़ाकार है कि इस्लाम ऐसी सिचुएशन में क्या उसको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगेन मैं यहाँ पे तो पब्लिकली तो नहीं, लेकिन प्राइवेटली मैं आपको ईमेल भेजूंगा। मुफ्ती यासर साहब से आपकी बात भी करा दूंगा। आप ये कदम उठाएं। मैं राजा ज़िया साहब से उस दिन मेरी उनके साथ पॉडकास्ट भी हुई है, मैं उनको स्ट्रीम में भी लेके आऊँगा कि आप उनका नहीं बल्कि वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप उनकी आखिरत का सामान बने हैं। नहीं सर, मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का थैंकफुल हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में कभी आती नहीं। जैसे मेरी लाइफ चल रही थी शायद वैसे ही चलती रहती, और डबल स्पीड चलती, और स्पीड बढ़ती मेरी इस सब चीज़ों में इंडल्ज होने की, क्योंकि कभी किसी चीज़ की कमी रही नहीं है लाइफ में, सब कुछ रहा है, तो वो एंजॉय बढ़ ही रहा था लाइफ में, वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है वो टेंशन एक तरीके से होती है, रात में होती है, ज़्यादातर सोते वक्त, यार नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें गलत हैं, इसको बदलना पड़ेगा। और लाइफ का ये तो मीनिंग नहीं हो सकता कि बस आ गए हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब करनी है, शादी करनी है और मर जाना है ऐसे ही एक दिन। ना ना ना, ये तो नहीं हो सकता। कुछ बिगर पर्पस होना ही चाहिए लाइफ में। ये सब तो फॉल्स है, सब कुछ गड़बड़ है। ये वही है। अब तो मैंने ये अपना माइंड फिट कर लिया है कि अब फैमिली नहीं भी तैयार होगी तो मैं करूँगा, क्योंकि पता नहीं, मुझे बहुत डर लगने लगा है। मतलब कि मैं ये बहुत दिल से बोल रहा हूँ कि मुझे डर लगता है कि मेरा अगर मुझे कभी कुछ हो गया मेरे साथ और इस तरह से, पता नहीं, अगर आप मौका था और मुझे हमेशा अफसोस होगा। एक बात बताएं, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहता हूँ कि आप ज़हनी तौर पर तैयार भी हैं, आपने करना भी है, और उसके पीछे वजह भी बहुत सॉलिड है कि ज़िंदगी का पता नहीं होता। Why wait? Why not do it? वेट सर, मैंने आपको वो मेल में लिखा ना सर, वो एक फैमिली का एक प्रेशर है सर, आप समझ रहे हैं सर, एक फैमिली का प्रेशर होता है, माँ बाप का एक है, पेरेंट्स का लगाव है, लव है, वो इमोशनल कर देते हैं कि वो इमोशनल कर देते हैं। ईमेल में ही इसका फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा कि इस सिचुएशन में फिर व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। तो इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर दे कि आप समझ के, सीख के, चीज़ों को पेनिट्रेट करके आप यहाँ तक आए हैं। अभी एक मेरा फ्यूचर का गोल भी यही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग में जॉब के साथ एक डाई का काम भी करना पसंद करूंगा, कि स्प्रेडिंग इस्लाम। अगर मुझे आप हमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो पता नहीं सर, अभी तो कुछ भी, अभी तो सब कुछ बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ही पजल्ड है और बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टेट है मेरे लिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, रहेंगी इंशाल्लाह, हम सब की रहेंगी। मैं इस पे मज़ीद मैं चीज़ में नहीं कहूँगा, इसलिए कि आपने वो ईमेल मुझे भेजी है ना, आई रियलाइज दैट इट्स अ सेंसिटिव इशू। इंशाल्लाह अज़ीज़ करूँगा। मतलब कि मैंने इस्लाम में ऐसा एक क्वेश्चन नहीं देखा जिसका आंसर अवेलेबल ना हो। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं मिला मुझे जिसका आंसर, कि हर चीज़ का एक क्वेश्चन है और वो सेटिस्फाई करता है आपको। ऐसा नहीं कि बस आंसर दे दिया, वो फिट बैठ रहा है कि हाँ ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ये फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, हर तरफ गंदगी बढ़ती जा रही है, ये सही चीज़ें नहीं है, ये फिट ही नहीं हो रही हैं। और मैंने उस लाइफ को काफ़ी हद तक एंजॉय किया है, और मुझे पता है कि वो कुछ नहीं है, वो टेंशन देती है। ड्रिंक करो, कुछ भी करो, सब चीज़ बहुत गड़बड़ है लास्ट में आके, वो आपको मेंटली जो है वो डिप्रेस करेगी लास्ट में आके। देखें, मेरी अपनी एक सेइंग है कि रब के निज़ाम में इंसान जब करप्शन करता है तो उसकी कम से कम सज़ा ये मिलती है कि इंसान के अंदर का सुकून ख़त्म हो जाता है। और ये कम से कम सज़ा है कि हक अपने मरकज़ से जब हटा दिया जाए तो उसका एक रिपरकशन हुआ करता है।
जब इंसान का इनर सेल्फ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है आउटसाइड हमारे ऊपर अल्लाह ताला के साथ, जब हम उससे हटते हैं तो एक खलीज, एक गैप पैदा होता है, और वो गैप फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होता है, बेसुकूनी से भरा हुआ होता है, जो आप कंडीशन बताते हैं कि रात को डेफिनेटली सोने में होता है, दैट्स द फीलिंग यू गेट। तो जब वो आपका इनर सेल्फ आउटर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाएगा, उस हक को आप मान लेंगे जिसे आप दिल से तो मान चुके हैं, जुबान से मान लेंगे। पर वो क्या होता है ना, एक पीस नहीं होता दिल में सर। वो मैं मूवीज देख रहा हूँ, अपने आप को मतलब कि इस चीज से हटाने में म्यूजिक सुन रहा हूँ लाउड, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, चलो कुछ आउटिंग करते हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन वो होता है ना, जब आप रात में, वो जब सोने का टाइम होता है, आधे घंटे जब आप अकेले होते हैं, फिर लगता है यार कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मतलब चीजों से भागने का कोई फायदा नहीं, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रियलिटी। यू कांट रन वही वो टाइम है जब आप अल्लाह ताला से बातें करना शुरू करते हैं, और ऐसे करें जैसे अल्लाह आप ही का है, सिर्फ आपका है। तन्हाई में उससे बातें करें। आप यकीन करें कि जो इंसान के दिल से उस वक्त जो आंसू निकलते हैं, वो आंसू नहीं होते, वो छोटा सी ये जो बैरियर्स होते हैं ना, जो उसको सही रास्ते पे आने से रोक रहे होते हैं, उसके गुनाहों की एक कालिक होती है, उसके अंदर की एक सेंस, एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है, वो बाहर आती है। और मैं इससे गुजर चुका हूँ। आमिर भाई तो मुझसे भी 2 कदम आगे जाके वापस आए हैं। मैं खुद भी उस जगह से, मेरी जो इवोल्यूशन हुई है वो उस जगह से हुई है जहाँ पे इस्लाम को सबसे ज़्यादा गाली दी जाती है, वेस्ट में, यूरोप में। और उस वक्त में वहाँ पे गया जब 9/11 हो चुका था, हर तरफ इस्लामोफोबिया फैला हुआ था, इस्लाम एक गाली बन चुका था लोगों के लिए। तो हमने वो भुगता सारा, वो देखा अपनी आंखों से, गालियाँ सुनी अंग्रेज़ों की, सारा कुछ कि तुम्हारा रिलीजन ये कहता है, वो कहता है। वहीं से इसको पढ़ने का शौक हुआ था कि हमें तो ऐसी बातें किसी ने नहीं कही। पहले तो हमने भी ऐसे ही पढ़ा था जैसे सब पढ़ लेते हैं, ठीक है मुसलमान है, एक बस छाप लगी हुई थी, बस बात खत्म। वो जो दोबारा दौर था वो यही था। तो वो जो आंसू है ना तन्हाई में, जब इंसान अपने रब से बातें करता है, उसके बाद जो इंसान को अल्लाह ताला देता है, वो आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे राब्ते में रहूँगा, आपकी बातें मेरा जैसे तक पहुँचाऊँगा। तो अब मेरी दुआ है। उनका तो मैं बहुत ज़्यादा फैन, उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर को एक तरीके से पोर्ट्रे किया ना, लाइक इतने बेस्ट तरीके से पोर्ट्रे किया, मज़ा ही आ गया। मतलब उनको सुन के कि क्या नॉलेज है उनकी, और किस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि सही बात है, चीज़ें फिट ही नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ें गलत चल रहा है। जो वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही जो है इधर तरफ हमारे एशिया में आ रहा है, वो इंडल्ज हो रहा है, उनका तो कोई कल्चर ही नहीं है देखा जाए तो। ही इज़ बेस्ट। और वो भी उस तरीके से मैंने उनको सुनना ही इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि वो पहली बात तो उस तरीके के इंसान नहीं थे, वो एक अलग लाइफ से आए थे। और फिर मैंने उनको सुनना स्टार्ट किया, फिर एक के बाद नए यूट्यूबर्स दिखते गए मुझे। मैंने सब, मेरा पास टाइम यही हो गया, मैंने कॉलेज आना, क्लास करना, असाइनमेंट करना, उसके बाद लैपटॉप खोल के, मोबाइल खोल के कोने में बैठ जाना। लोगों को लग रहा है ये पढ़ रहा है, लेकिन मैं यही रिसर्च करता रहता था कि यार ये है क्या, इसको जानना है। धीरे धीरे करते उनका पास्ट भी काफी मिलता जुलता है ना, वो भी ऐसे ही सारी इंडल्जिंग लाइफ, ये वो सारा कुछ वही करते थे। देयर कम्स अ टाइम हमारे पास सर, जैसे कि मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न हूँ सर, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है सर, तो हम लोग को वही चीज़ ही मिल जाती है करने को। कुछ सिखाया गया नहीं, कुछ बताया गया नहीं, पूरी फ्रीडम थी घर पे, जो करना है करो। और कॉलेज लाइफ में आके कुछ, जब आपके पास कुछ गाइडेड पाथ नहीं होगा ना, तो आप फ्री हो जाते हैं। और फ्री इंसान वही करता है जो उसका दिल करता है। तो सब कर रहे थे, वैसे मैं भी कर रहा था, नथिंग न्यू। ये पूरा एक जनरेशन हमारी है, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। चलिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये भी इस्लामी शार में से एक है कि आप लोगों की ज़हमत को कम से कम करें, बाकी लोग वेट कर रहे हैं। अरे मैंने सर, मैंने सोच ली, मैंने ड्रिंकिंग बंद कर दी। मैंने पब जाना बंद कर दिया एकदम से। मैंने ब्रेकअप कर लिया है, मेरी गर्लफ्रेंड परेशान है, क्यों बात नहीं करते। मैंने कहा ना हो रहा है मुझसे, अब ठीक, खत्म, सब गलत है। नहीं, अब दिल नहीं गवारा कर रहा है, मतलब कि नहीं। इंशाल्लाह आदित्य भाई, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी स्टोरी है, माशाल्लाह इंस्पायरिंग है। और सब यही कह रहे हैं कि आप कलमा पढ़ ले तो बेहतर रहेगा। बाकी इंशाल्लाह आप दोबारा कभी ज्वाइन कीजिएगा, अभी टाइम की किल्लत भी है। मैं कलमा पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा। मैं अगर कल यासिर साहब ने, सर ने करी, अगर वो उन्होंने स्ट्रीम, तो मैं जरूर जाके उनसे कहूँगा कि आप ही जो है मुझे पढ़ा दीजिए। मैं वेट नहीं कर सकता सर, मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ इस चीज़ के लिए। अब मुझे नहीं पता, जो होना है होगा।
जी अपनी कैसर कुछ भाई, कह रही मेरी हैं? तो गुजारिश ये है कि हमें अपनी सांस का पता नहीं होता। अगर भाई आज इरादा करके बैठे तो आप भी कलमा पढ़ा दें, कल मुफ्ती साहब भी पढ़ा देंगे। एक एपिक चीज हो जाएगी। हम क्यों डिले कर रहे हैं भाई के कलमे को? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नहीं, कुछ पता नहीं होता। मैं कहता हूँ कि आप अभी पढ़ लें, एक चीज क्लियर हो जाए, उसके बाद आप मुफ्ती यासर साहब के पास दोबारा आप पढ़ना चाहें, एब्सोल्युटली। सर आई एम रेडी। आमिर भाई, would you take lead on this, sir? It overwhelms me. मेरे शायद वो सुन नहीं पा रहे, मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। ओके सर। बिस्मिल्लाह। सर एक बार और। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहमान अर्रहीम इर्रहीम निर्रहीम। निर्रहीम। निर्रहीम इसका मतलब है कि अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है और बहुत रहमत वाला है। तो मैं चाहता हूँ साथ आपको इसका पता भी चल जाए आप क्या पढ़ रहे हैं। अशहदु। सर थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीका लहू ला शरीका लहू 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 व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। Welcome to Islam, brother. That's what it is. It is the culmination of the epic journey that you went through. ये जो आपने पढ़ा है वो ये है कि मैं गवाही देता हूँ कि नहीं सर, इंग्लिश में तो मैंने इसका मीनिंग देखा है। चलिए, अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे। मैं राजा साहब से मैं रब्ता करूँगा, अभी स्ट्रीम के दौरान उनकी टीम से रब्ता करूँगा, उनको बताऊँगा। लेकिन इसके बाद अब मैं आपको प्यार से मोहम्मद कह रहा हूँ। नाम अपने लिए आप जो चूज़ करें, ये मेरा प्यार है कि मैं आपको अब मोहम्मद मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बात के बाद मुझसे ना बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है, तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटेन माई सेल्फ। सर मैं शाम से वेट कर रहा था आपका, मैंने चेक किया कि आप लाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब कि मैं परेशान था। आपने पिछले हफ्ते लाइव नहीं किया, मैं वेट ही कर रहा था। आप लाइव नहीं करेंगे और यासिर सर भी नहीं आए लाइव करने के लिए, लेकिन मैं बहुत डेस्परेट था। पूरा वीक मेरा बस ऐसे ही गया है कि क्लासेस मैंने की, लेकिन मुझे कहता कि जल्दी से जो है लाइव आए तो मैं अपनी बात कहूँ इनसे, और आज लाइव आप आ गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।